Hey guys, good morning. Welcome to the Vikrant Academy. So today we are starting with our constitution. That is, this is the first part of our constitution and we will start it from article number 1. So the first part of Indian constitution is union and its territory. What is the meaning of union? You know, India is called as a union, right? Union of states and territory of India. Territory means होता है जो लैंड है, जो लैंड ज्योग्राफिकल लैंड है एरिया का, राइट, इसको हम टेरिटरी बोलते हैं. सो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. उसके पहले लेट मी टेल यू वंस अगेन दैट do subscribe my telegram channel so that you can easily get the pdf file of this lecture, right? So coming to the first article, article number 1 of Indian constitution, this talks about the extent of territory. So it's talk about Bharat as a union of state. The article number 1 describe India, that is Bharat. Look, you can look at here, there are two names written over in the constitution. So earlier there was a discussion that India का नाम जो हमारा कंट्री है इसका नाम क्या होना चाहिए, भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए. सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कई सारे मेंबर्स का ये कहना था कि चूंकि हिंदी हमारी जो यू कैन से मेजोरिटी ऑफ द पीपल हिंदी बोलते हैं, इसलिए इंडिया का नाम भारत होना चाहिए, राइट. ये इंडिया जो नाम है ये किसने दिया है, अंग्रेजों ने दिया है. दैट्स वाई जो हमारी कंट्री है उसका नाम भारत होना चाहिए. लेकिन बाद में ये डिसीजन लिया गया कि इंडिया का नाम, हमारी कंट्री का नाम दोनों होगा, दैट इज इंडिया भी होगा और भारत भी होगा. एंड इट विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन? यूनियन एक ऐसा चीज है जिसको कि आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. यू कैन नॉट, यू कैन से कि जो पूरी कंट्री है, कंट्री का कोई भी एक टेरिटरी, कोई भी एक लैंड एरिया, ठीक है, वो उससे बाहर नहीं निकल सकता, राइट. सो ये जो प्रोविजन है आर्टिकल नंबर 1, ये दो चीज के साथ डील करता है. पहला, नेम ऑफ द कंट्री, कंट्री का नाम क्या है, ठीक है. और दूसरा, टाइप ऑफ पॉलिटी. टाइप ऑफ पॉलिटी इंडिया का कैसा है? इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, दैट मीन्स इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स, राइट. ओके, इंडिया की जो टेरिटरी है, अब हम बात करते हैं कि इंडियन टेरिटरी हम किसको बोलेंगे. इंडिया का जो एरिया है उसको हम किस, कौन से एरिया को इंडिया का एरिया बोलेंगे, राइट. सो उसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. पहला, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स. जो हमारी कंट्री में टोटल 28 स्टेट्स हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये सारा किसका टेरिटरी है? इंडिया का टेरिटरी है, ठीक है. सेकेंड, ऑल द यूनियन टेरिटरी, दीज आर द स्टेट्स. देन सेकेंड, यूनियन टेरिटरीज. और तीसरा तरह का टेरिटरी, एनी टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट. अगर इंडियन गवर्नमेंट इन फ्यूचर अगर कोई टेरिटरी किसी दूसरे कंट्री का, फॉरेन नेशन का कोई टेरिटरी एक्वायर करती है. अब एक्वायर कैसे होगा? किसी भी तरह से हो सकता है कि ट्रीटी हो दो कंट्री के बीच, जैसे अभी बांग्लादेश और इंडिया के बीच ट्रीटी हुआ था, यू नो, कि बांग्लादेश का कुछ पार्ट इंडिया में मिलाया गया था, इंडिया का कुछ टेरिटरी बांग्लादेश को दिया गया था. या फिर इंडिया किसी टेरिटरी को परचेस करे, या गिफ्ट में मिले, या लीज पे ले, ठीक है. या फिर वहां पर प्लेबिसाइट हो, दैट मीन्स वहां के लोगों का ओपिनियन लिया जाए कि कौन से, अगर मान लेते हैं कि कोई टेरिटरी है, ठीक है, टेक एन एग्जांपल कि अभी इंडिया के बाहर एक टेरिटरी है, मान लेते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, राइट. अगर वहां पर लोगों से पूछा जाए, लोगों से, कि आप कौन से कंट्री में रहना चाहते हो, इंडिया में या फिर पाकिस्तान में, अगर उन्होंने कहा कि इंडिया में रहना चाहते हैं, तो इस तरह का ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन जब लोगों से पूछा जाता है और उनसे उसका ओपिनियन पूछा जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेबिसाइट बोलते हैं, राइट. या फिर किसी तरह का कॉन्क्वेस्ट किया है, कंट्री ने किसी के साथ वॉर किया है, वॉर करके टेरिटरी लिया है, ठीक है. तो इस तरह से जो भी टेरिटरी मिलेगी वो भी क्या कहलाएगा? इंडिया का ही टेरिटरी कहलाएगा, इंडिया का ही लैंड कहलाएगा. ओके, सो ऑल द लॉ विल अप्लीकेबल ऑन दिस टेरिटरी, ठीक है. जो भी इंडियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी ये सारे टेरिटरी पे ये अप्लीकेबल होगा, राइट. नाउ कमिंग टू द, नाउ अडेज
India have total 28 states and 9 union territories. As all of you know that recently the government of India uh, removed the statehood of Jammu and Kashmir, right? जम्मू एंड कश्मीर को क्या कर दिया उन्होंने, यूनियन टेरिटरी बना दिया। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को दो भागों में डिवाइड किया, एक तो जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख, और दोनों ये यूनियन टेरिटरी बन गई। सो जो नंबर है स्टेट्स का वो 28 हो गया, और जो यूनियन टेरिटरीज का नंबर है वो इंक्रीज 7 से 9 हो गया, राइट। सो ये सारा नाम जो लिखा हुआ है स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरी का, वो कहाँ पर लिखा हुआ है, द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाट इज शेड्यूल? आई टोल्ड यू दैट शेड्यूल इज अ लिस्ट जहां पर की मेंशन किया हुआ होता है। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या क्या लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, ठीक है, टाइम लिखा हुआ है, कौन से डेट से वो स्टेट है, ठीक है, उसका टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना है, ठीक है, टेरिटोरियल एक्सटेंट मतलब कितना दूरी तक उसका एरिया आता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट शेड्यूल में लिखा है। ओके, नाउ कमिंग टू द map, you can see here, this is the present map of India, right? So you can look at here, this is the Jammu and Kashmir which is divided in two union territory। पहले का जो स्टेट जम्मू एंड कश्मीर था इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, ये और ये लद्दाख, राइट। सो अगर आप काउंट करोगे तो अभी टोटल जो है ये आपको कितने स्टेट्स मिलेंगे, 28 स्टेट्स मिलेंगे, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आर्टिकल 20, article 2, right? So article 2 talks about power of parliament, ठीक है, power of parliament to admit and establish of new states, right? So article 2 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि कोई भी नया स्टेट्स, ठीक है, टेक एन एग्जांपल कि कोई दूसरी कंट्री का कोई एक एरिया है, राइट, वो पहले से ही कोई स्टेट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, डू यू नो दैट at the time of independence Sikkim was not a state of India। सिक्किम यू नो कहाँ पर है, सिक्किम इज समवेयर हियर, राइट। ये वाला पार्ट बिहार है, यहाँ वेस्ट बंगाल है, ऊपर में थोड़ा सा छोटा एरिया सिक्किम है, राइट। तो सिक्किम को बाद में इसका पार्ट बनाया गया, राइट। तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है कि कोई पहले से अगर कोई स्टेट है, कोई दूसरा स्टेट है, उसको अगर एडमिट करना है तो ये पावर इनके पास है, पार्लियामेंट के पास है। या फिर कोई एक टेरिटरी है और उस टेरिटरी को नया स्टेट बनाना है, ठीक है, वैसा टेरिटरी जो इंडिया में नहीं है पहले से, किसी फॉरेन कंट्री की टेरिटरी है, और उस टेरिटरी को नया स्टेट बनाना है, उस लैंड को नया स्टेट बनाना है, तो ये भी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, राइट। सो द फर्स्ट वन इज रेफर्स टू ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। कोई एक पहला वाला जो ये पावर है ये क्या बोलता है कि वैसा स्टेट जो पहले से, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट। दैट मीन्स ये स्टेट पहले से बना हुआ है, गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, पहले से बना हुआ है, उसको सिर्फ ऐड किया नाम, राइट। सेकेंड वन में क्या है कि स्टेब्लिश न्यू स्टेट। दैट मीन्स कि पहले से वो स्टेट नहीं था, बाद में उसको स्टेट बना के इंडिया में ऐड किया गया, राइट। मतलब बना, टेरिटरी को ऐड करने के बाद उसको स्टेट बनाया गया, राइट। सो दिस इज आर्टिकल 2। come to the next one, this is article 3 of Indian parliament, sorry, Indian constitution। it talks about powers of parliament, right। इसमें क्या क्या पावर दिए हैं देखो, इंडियन पार्लियामेंट के पास ये जो आर्टिकल 3 है ये पावर देती है इंटरनल रीएडजस्टमेंट का। इंटरनल रीएडजस्टमेंट का मतलब कि इंडिया में जो टेरिटरी है, फॉर एग्जांपल कि अगर हरियाणा एक स्टेट है, हरियाणा के स्टेट को थोड़ा सा उसको बढ़ाना है, पंजाब से कुछ एरिया मिलाना है हरियाणा में, ठीक है, या फिर हरियाणा का कुछ पार्ट पंजाब में देना है, ठीक है, या फिर स्टेट का नाम चेंज करना है, ठीक है, उत्तरांचल को उत्तराखंड करना है, ठीक है, या फिर किसी स्टेट का बाउंड्री को थोड़ा चेंज करना है, राइट। तो ये सारा पावर कहाँ पर दिया गया है, आर्टिकल 3 में दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 3 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पहला है, ये क्या कहता है कि पार्लियामेंट हैव द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, ठीक है। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि जो इंडिया की टेरिटरी है, राइट,
उसमें अगर आज 28 स्टेट्स हैं तो इंडियन पार्लियामेंट इसको 28 से 30 भी कर सकती है, इसको 25 भी कर सकती है, राइट। अब अगर हमें स्टेट्स बढ़ाने हैं या घटाने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग लैंड है, जो भी हमारे पास जमीन है, उसी में से चेंज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ इंटरनल एडजस्टमेंट। हमारे कंट्री में ही जो स्टेट्स हैं उसी के बाउंड्री को हम किसी स्टेट से थोड़ा सा बाउंड्री निकाल लिया, किसी स्टेट के साथ थोड़ा बाउंड्री जोड़ दिया, राइट, यही है। सो पार्लियामेंट कैन do it by separation of territory from any states, by uniting two or more states, दो स्टेट को मिला के एक स्टेट बनाया जा सकता है, या एक स्टेट को डिवाइड करके दो स्टेट बनाया जा सकता है। जैसे भी देखो आंध्र प्रदेश को कैसे डिवाइड करके एक आंध्र प्रदेश हो गया, एक तेलंगाना हो गया, राइट। सो दीज आर द पावर गिवन बाय द आर्टिकल 3 टू द इंडियन पार्लियामेंट, थ्रू विच द पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। किसी भी स्टेट का एरिया को इंक्रीज कर सकता है, डिमिनिश कर सकता है, उसके एरिया को घटा सकता है, उसके बाउंड्री को चेंज कर सकता है, या फिर स्टेट का नाम चेंज कर सकता है। सो दिस इज आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ओके, इट इज टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 3 दो कंडीशन और बोलता है कि ठीक है आप एरिया को इंक्रीज कर सकते हो, यू कैन डिक्रीज द एरिया, यू कैन चेंज द नेम ऑफ स्टेट, बट the Indian Parliament have to follow two conditions. The first condition that before changing, altering name, territory of any state, ठीक है, कोई भी बिल, जब भी अगर आप बाउंड्री चेंज करना चाहते हो, मान लेते हैं कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को आप अलग करना चाहते हो, तो इसके लिए एक बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, कहां पर, पार्लियामेंट में, राइट, विथ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब पहले प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लिया जाएगा, प्रेसिडेंट से पहले परमिशन लिया जाएगा, उसके बाद इस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ये पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है कि जो प्रेसिडेंट है, राइट, वो रिकमेंड पार्लियामेंट को बिल रिकमेंड करने से पहले वो क्या करेगी, सेम बिल को रेफर करेगी किस स्टेट को, जिस स्टेट को अफेक्ट हो रहा है, जिस स्टेट का टेरिटरी को घटाया जा रहा है या बढ़ाया जा रहा है, राइट, उसको एक नोटिस भेजेगी, और नोटिस में उसका कंसर्न या कुछ व्यू पूछेगी, ठीक है, उस स्टेट का व्यू पूछेगी, और एक टाइम लिमिट देगी कि इतने समय में आपको बताना है कि हम क्या करने वाले हैं, आपके स्टेट का कुछ टेरिटरी दूसरे स्टेट में मिलाने वाले हैं, आपका क्या व्यू है, यू कैन सेंड इट टू मी, राइट। प्रेसिडेंट ऐसा नोटिस भेजेगा। अब जब स्टेट जो है वो जब इस नोटिस का जवाब भेजेगा, वो अपना व्यू भेजेगा, तो ये जो व्यू होगा वो बाउंडिंग नहीं होगा प्रेसिडेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट उसको फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, राइट, ओके। दैट इज वाई इंडिया को कहा गया है एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब इंडिया जो यूनियन है उसको हम छोटा बड़ा नहीं कर सकते, है ना, इंडिया का जितना टेरिटरी है उतना बड़ा ही रहेगा, लेकिन जो स्टेट्स है हम उसको डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, स्टेट को हम छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, एक स्टेट को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यूएसए अगर आप देखो, यूएसए में आप दोनों के साथ कुछ नहीं कर सकते। मतलब जो यूएसए का जो पूरा कंट्री है उसका भी टेरिटरी किसी दूसरे कंट्री को नहीं दे सकते। दूसरा, जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स के टेरिटरी को भी आप घटा बढ़ा नहीं सकते, है ना। सो दिस इज द आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कमिंग टू द आर्टिकल 4, इट टॉक्स अबाउट दैट हाउ टू चेंज द टेरिटरी ऑफ, मतलब बिल जो पास होगा, जो आप बिल इंट्रोड्यूस करोगे पार्लियामेंट में कि हमें आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकालना है, राइट, तो ये बिल इंट्रोड्यूस करने के बाद वो पास कैसे होगा वो, राइट। तो आर्टिकल 4 में लिखा है कि आर्टिकल 2 एंड 3, ठीक है, इसके लिए जो भी लॉ बनेगा, राइट, उसको आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। मतलब इस लॉ को सिंपल मेजोरिटी से पास किया जा सकता है। दैट मीन्स कि अगर किसी दिन पार्लियामेंट में अगर 300 मेंबर्स आए हैं, राइट, और 151 मेंबर्स ने बोल दिया कि यस वी आर रेडी टू फॉर्म अ सेपरेट स्टेट आउट ऑफ आंध्र प्रदेश, दैट इज तेलंगाना, तो वो बिल पास हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं समझते हैं अंडर आर्टिकल 368, राइट। सो अब क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिया किसी दूसरे कंट्री को अपना टेरिटरी दे सकता है, अपने कंट्री का लैंड किसी दूसरे कंट्री को दे सकता है? तो 1960 में बेरूबारी यूनियन केस सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इंडिया का जो टेरिटरी है, इंडिया का जो लैंड है, अगर कोई पार्लियामेंट चाहती है, राइट, ये टेरिटरी हम किसी दूसरे कंट्री को दें, राइट। मान लेते हैं कि आज अगर इंडिया को मन हो गया कि पंजाब वाला एरिया जो है पाकिस्तान को दे देंगे, तो क्या इज इट पॉसिबल दैट गवर्नमेंट कैन डू ओनली बाय सिंपल मेजोरिटी? नो, इट कैन बी डन ओनली विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 368, ठीक है। तो मेजोरिटी मेंबर चाहिए होगा अगर इंडिया अपना टेरिटरी किसी दूसरे कंट्री को देते हैं, राइट। इसके अलावा इन 1969 सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी कंट्री के साथ हमारा बाउंड्री डिस्प्यूट है, ठीक है, आजादी से पहले से, ठीक है, कब से? आजादी के पहले से अगर किसी तरह का बाउंड्री के साथ डिस्प्यूट है, तो इंडियन गवर्नमेंट को, ठीक है, किसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये बिल सिंपली पास हो सकता है, राइट। दैट मीन्स जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर नहीं रखेंगे, ठीक है। सो डिस्प्यूटेड एरिया की अगर हम बात करें तो कुछ एरिया ऐसा है, जैसे हमारा 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015, ठीक है, इसमें हमने बांग्लादेश के साथ कुछ एक्सचेंज किया था टेरिटरी, इंडिया का कुछ टेरिटरी बांग्लादेश को दिया था, बांग्लादेश का कुछ टेरिटरी इंडिया को दिया था, राइट। ओके, so these are the 4 articles you should know. Okay, so in next lecture we will talk about the evolution of state and union territories. Thank you for today. Have a nice day.